आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई हुई है। ये देखिए, आप सब देख सकते हैं, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्यरत सभी कर्मचारी एडीओ आईएसबी से लेकर के सभी ब्लॉक मिशन मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, ये सभी लोग अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी लोग अपने कार्य का बहिष्कार कर धरने पर बैठे हुए हैं। इससे स्वयं सहायता समूह के सभी कार्य ठप बंद पड़े हुए हैं और स्वयं सहायता समूह का कार्य प्रभावित हो रहा है। और देखिए, पूरी अपडेट निकल करके सामने आई हुई है। स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन बनने ठप, लोन भी अटके हैं। जी हाँ दीदी, नया स्वयं सहायता समूह, नया ग्राम संगठन बनने का काम जो है ठप बंद पड़ा हुआ है और स्वयं सहायता समूह के लोन भी अटके पड़े हुए हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों की हड़ताल का सीधा असर योजनाओं के संचालन पर पड़ने लगा है। ब्लॉक मिशन मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट मिशन मैनेजर, कंप्यूटर ऑपरेटर और अकाउंट असिस्टेंट 1 दिसंबर से हड़ताल पर हैं। इससे स्वयं सहायता समूह और क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाने का काम भी ठप हो गया है। शनिवार को मिशन के एमडी और जेएमडी ने काम पर लौटने की अपील करते हुए मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, पर कर्मचारी नहीं मानी। उत्तर प्रदेश आजीविका मिशन कर्मचारी यूनियन के मुताबिक साल 2011 में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से संविदा पर भर्ती हुई थी। इसके बाद से आज तक वेतन नहीं बढ़ा, जबकि तैनाती के दौरान सालाना 7 से 10% इजाफे का वादा किया गया था। हेल्थ इंश्योरेंस और अन्य भत्तों का लाभ भी इन्हें नहीं मिल रहा है। जब ये लोग अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं तो शासन की तरफ से सिर्फ इन लोगों को आश्वासन दे करके टरकाया जा रहा है। यूनियन अध्यक्ष योगेश मोघा ने कहा कि इस बार किसी की बातों में नहीं आएंगे। वही कार्यरत कर्मचारियों का कहना है कि गांव में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने और वहां के लोगों को हर तरीके से साक्षर बनाने के लिए 2011 में केंद्र सरकार की पहल पर यूपी में सपा सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारियों की तैनाती जनपदों में की गई। तकरीबन 10,500 कर्मचारियों की जरूरत थी, लेकिन 3,000 से काम चलाया जा रहा है। भाजपा सरकार आने के बाद मिशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया, लेकिन रफ्तार में कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कर्मचारियों का कहना है कि जब भाजपा की सरकार आई तो केवल इस योजना का नाम ही बदला गया है और योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन में किसी भी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गई है और ना ही नई वैकेंसी निकाली गई है। तो ये सभी ब्लॉक मिशन मैनेजर 1 दिसंबर से ही हड़ताल पर हैं, अपने कार्य का बहिष्कार कर चुके हैं। ब्लॉक पर नहीं बैठ रहे हैं, जिले स्तर पर नहीं बैठ रहे हैं, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का कोई भी कार्यभार नहीं कर रहे हैं। ये सभी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 6 दिनों तक लखनऊ इको गार्डन में ये लोग धरना प्रदर्शन किए और 27 को विधानसभा का घेराव भी किए। अब जो है सूत्रों के हवाले से यही खबर आ रही है कि 9 जनवरी को ये सभी लोग दिल्ली जंतर मंतर पर जा करके विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर के। तो इनकी 7 सूत्री मांगे क्या है, चलिए इसके बारे में भी हम आप सभी को बताते हैं। तो इनकी मुख्य मांगे उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के समस्त कर्मचारी अपनी कागजों में लागू मानव संसाधन पॉलिसी के अनुसार लाभ न दिए जाने के कारण अपने आप को ठगा से महसूस कर रहे हैं। कार्यरत समस्त कर्मचारियों को उनके नियुक्ति के समय से प्रतिवर्ष 7% वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना था, जो नहीं दिया जा रहा है, जो पिछले 10 सालों से लंबित है। सभी कर्मचारी का मेडिकल इंश्योरेंस तथा एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी भी लंबित है। अपने घर परिवार समाज से दूर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए उनके परिवार की नजदीक काम करने का मौका मिले, जबकि ट्रांसफर पर भी रोक लगा दी गई थी। बीमा पॉलिसी के अभाव में अपनी जान गंवा चुके कर्मचारियों के परिवारों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति कर्मचारियों को ये 4 पॉलिसी के अनुसार पूर्व में प्रदत्त अलाउंसेंस जो पिछले 5 वर्षों से बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से उनके प्रभावी वेतन पहले से भी कम हो गया है। भत्तों को पुनः चालू किया जाना है और बकाया का भी भुगतान किया जाना है। बिना किसी ठोस आधार के बाहर निकाले गए कर्मचारियों को पुनः काम पर वापस लिया जाए। तो यहाँ पे इनकी 7 सूत्री मांगे हैं जो इनके पॉलिसी में है, कागजों पे लिखी गई है, लेकिन कंपनियों के द्वारा
इनको ये सभी लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये सभी लाभ लंबित हैं, इनको नहीं दिया जा रहा है। तो ये लोग जो है सरकार के पास जा करके लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। इनका कहना है कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करे, जो पॉलिसी में है, जो नियमानुसार हम लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को सरकार क्यों नहीं दे रही है। तो सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इनकी मांगे जायज है। मानव संसाधन पॉलिसी में जो भी नियम लागू किया गया है मिशन की तरफ से, तो उसका लाभ सभी मानव संसाधन कर्मचारियों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत मिलना ही चाहिए। राज्य सरकार व केंद्र सरकार से यही कहना चाहते हैं, सरकार इनकी मांगों को जल्द से जल्द संज्ञान में ले और इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे। क्योंकि जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, एनआरएलएम योजना की शुरुआत सन 2011 में कांग्रेस सरकार के द्वारा की गई थी। उसके बाद जब भाजपा सरकार आई केंद्रीय स्तर व राज्य स्तर में, तो इनके समय में भी जो है मानव संसाधन की पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और इनके मानदेय में किसी भी प्रकार की वृद्धि भी नहीं की गई। और आप सभी को बता दें, स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जिस हिसाब से बहुत ज्यादा कार्य करवाया जा रहा है, चाहे वो स्वयं सहायता समूह की कैडर से दीदियां हो या ब्लॉक के ब्लॉक मिशन मैनेजर है, लेकिन मानदेय जो है उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा है। चाहे ब्लॉक मिशन मैनेजर का हो या कोई भी समूह के अंतर्गत कैडर से दीदी हो, चाहे बीसी सखी, बैंक सखी, समूह सखी, कृषि सखी, आजीविका सखी, कोई भी दीदी हो, किसी को भी मानदेय समय से नहीं मिल पा रहा है। और मानदेय जो दिया जा रहा है नाम मात्र का मानदेय दिया जा रहा है। 1000, 2000, 10,000, 20,000 यही मानदेय दिया जा रहा है। इतनी कमरतोड़ महंगाई में 1000, 2000, 10,000, 20,000 से कुछ नहीं होने वाला है। और ये भी मानदेय जो है प्रति माह मिलता भी नहीं है। मानदेय मिलते मिलते साल, 2 साल, 3 साल तक लग जाते हैं, कई माह तक लग जाता है। इससे लोग और भी आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। तो अपनी समस्याओं को देखते हुए सभी लोग, स्वयं सहायता समूह की कैडर से दीदियां भी और ब्लॉक के कर्मचारी, एडीओ, आईएसबी, बीएमएम, डीएमएम, कंप्यूटर ऑपरेटर, सभी लोग धरना प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो इनके धरना प्रदर्शन से संबंधित जैसे ही कोई नई अपडेट निकल करके सामने आती है तो वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को पूरी अपडेट बताएंगे। तो आज की यह वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।